हेलो दोस्तों। और अभी तक हम टोटल 18 क्वेश्चन दे चुके हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 ये सामने लिखा हुआ है, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ, केवल इसके आगे राइट लगा लेंगे, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये प्रॉपर्टीज हैं, इन पे बेस्ड सवाल आपको मिलेंगे कई सारे। और अगर आप वो सवाल अच्छे से करना जान, मतलब इसमें कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने आना चाहिए। धीरे धीरे करके देखते हैं। द टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली प्रॉपर्टी द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैं, तो उसमें पहले टेंजेंट, जो टेंजेंट ड्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कोई भी सर्किल होता है उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ऐसे इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करती है तो ये क्या दिखाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाती है। आप जब एग्जाम में लिखें, जैसे दो लिखने आ गई, तो आप ये डायग्राम जरूर बनाए हैं साथ में। ये डायग्राम मैंने बनाया नहीं, आप फेयर कॉपी में चाहें तो ये डायग्राम्स बना के रख लें साथ में, कि इस तरीके से ये प्लस से और ये माइनस जा रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पहली बात तो ये कि ये जो पॉइंट है ये अपने आप में ये कंप्लीट क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन नंबर 20 अलग से ही लिख लीजिए। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 20 अलग से बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट ईच अदर ना लिखा हूं, नेवर इंटरसेक्ट ही सफिशियंट है। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती, उसका रीजन यहां लिखा हुआ है, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं साइड में कहीं ऊपर चल के। यहां मान के चलिए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करी तो ये ई निकल गया इस तरफ, और यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करी तो ई इस तरफ निकल गया। अब अगर क्यू चार्ज रखेंगे तो ई का मतलब क्या होता है, ई उस डायरेक्शन में खींचेगी। अब एक ही चार्ज है, अब वो या तो यहां खींच सकता है या यहां खींच सकता है, मतलब ई के दो डायरेक्शन आ गए। तो ई के दो डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं, चार्ज दो जगह जा ही नहीं सकता। तो बस यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ दे विल इंटरसेक्ट, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी, देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एट इंटरसेक्शन पॉइंट, विच इज इम्पॉसिबल। दो डायरेक्शन पॉइंट होंगे इंटरसेक्शन पॉइंट पे, जो लगभग, जो इम्पॉसिबल ही है, इम्पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको यहां लिख दिया। 2 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से पढ़िए। 3 मार्कर में भी आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही पहले सीबीएसई रेगुलर पूछती रही है, इस कंसेप्ट को घुमाती रहती है, और एमपी बोर्ड का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है, पहले भी जब एनसीईआरटी नहीं थी तब भी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, ये चेंज नहीं है चार्ज। आप इसके लिए डायग्राम बना दीजिए, एक प्लस एक माइनस, और ये पॉजिटिव से शुरू होती है नेगेटिव की तरफ जाती है, तो ये तो बहुत इजी बात हो गई, इसमें तो कुछ कहने समझने वाली बात नहीं है। दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज, जो आपका सरफेस है, मान के चलिए जो चार्ज जहां आपने दे रखा है उसके परपेंडिकुलर हमेशा होती है, ये बात अपने को याद रखनी है। जैसे ये हो गया, अगर गोल दे रखा होगा तो इस पे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकलेंगी, ये अपने को याद रखना है। ये डायग्राम्स अपने को याद रखना है कि सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकलेंगी ही निकलेंगी, कोई और तरीका है नहीं इनके। दे आर कंटिन्यूअस एंड स्मूथ। अब इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। कंटिन्यूअस मतलब चालू होंगी, खत्म नहीं होंगी, जब तक लाइन से, जब प्लस से चालू होंगी माइनस पे कंटिन्यूअस होंगी, ब्रेक नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहां चालू हो गई फिर खत्म हो गई फिर चालू हो गई, बीच में ये गैप हो गया, ये नहीं पॉसिबल है। डायरेक्ट चलेगी, या इस तरीके से फिर नीचे से कहीं से चालू हो गई प्लस से, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तो कंटिन्यूअस होती है, पहली कंटिन्यूअस टर्म हो गई। स्मूथ का मतलब ये ऐसा भी नहीं कि एकदम से ऐसे मुड़ जाए, प्लस से शुरू होके इस तरीके से मुड़ जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। स्मूथ होती है बिल्कुल, ये एक जगह से चालू होंगी और आर्क के फॉर्म में या स्मूथ फॉर्म में ही मुड़ेंगी, ये अपने को याद रखना है। ये अगली प्रॉपर्टी थी। दे फॉर्म ओपन लूप। अगर आपने पिछली बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखा हो, तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, तो हमने देखा था कि एन और एस में क्या होता था, बाहर भी होता था और अंदर भी होता था, तो ये क्लोज लूप बन जाता था। ये प्लस से माइनस जाती हैं तो एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, इधर से इधर भी जाएंगी तो एक, तो अब इनको पूरा कंप्लीट लूप नहीं माना। लूप कब होगा, जब जाएंगी और फिर उधर से आ रही हो, तो आती हैं नहीं, तो ये ओपन लूप है, आप अंदर बाहर आ जा सकते हो आराम से। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिपेंड्स अपॉन दी चार्ज वैल्यू। अगला पॉइंट है कि जो चार्ज वैल्यू है उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिपेंड करती हैं। इसको समझते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से है। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ 2 कूलम का चार्ज ले लिया, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होंगी। 4 का ले लिया तो उसमें थोड़ी ज्यादा होंगी। फिर 40 का ले लिया इतने में, तो फिर उसमें और घनी हो जाएंगी, मतलब डेंस हो जाएंगी, तो और ज्यादा होंगी। तो ये लास्ट पॉइंट ये बिल्कुल क्लियर क्लियर यहां से है, तो अपने को ये वाला बात याद रखनी है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज।
और कई प्रॉपर्टीज होती हैं आपको मिले, मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से जितनी उसके हिसाब से पॉसिबल थी वो लिख दी हैं, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो एनसीईआरटी से आप बाहर तो नहीं जाना, एमपी बोर्ड का एग्जाम ये तो तय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये लिख लीजिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपको बाद में काम आएगा, एनसीईआरटी में बीच में यही दिया हुआ है तो हमने यही लिख दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, और उस वजह से ये। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल, आप हमारे इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं या लगातार देख रहे हैं और आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारी वीडियोस लगातार दिखेंगी। हो सके तो हमारी जो प्लेलिस्ट है इसमें वीडियोस को नोटिफाई कर लीजिए, तो नोटिफाई हम दूसरे वीडियो डालेंगे ही नहीं, ज्यादा यही वीडियो आएंगे, तो वैसे भी जब इसमें वीडियो आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई होगा। अगला काम क्या करिए, जैसे आप जहां भी टीचर्स के पास जाते हैं, आधा घंटा आने का, आधा जाने का, 1 घंटे में से 20 मिनट टाइम पास का, बचे खुचे 40 मिनट में 20 मिनट की पढ़ाई होती है। इससे अच्छा है कि आप ये जो वीडियोस हैं 2-10 मिनट के वीडियोस यहीं देखें, 1 घंटे की पढ़ाई घर बैठे बैठे नोट्स बना लीजिए कंप्लीट। फेयर बुक आपकी जैसे आप बनाते हैं वही तरीका है एमपी बोर्ड में, वैसे फेयर बुक बनाना उतना कंपलसरी तो नहीं होता, लेकिन बना लीजिए, अच्छा रहेगा। इसको नोटिफाई, ये तो इससे क्या रहेगा आपको, आप वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, रीच बढ़ेगी, 100 लाइक्स हो जाएंगे तो मैंने आपको बोला है कि ओटी के जो क्वेश्चन है हमारे, ओटी के जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें 100 से ज्यादा ओटी हैं एक चैप्टर में, वो आपको ओपन कर देंगे। जो आपको फाइनल एग्जाम में जो 30 नंबर की ओटी के लिए लड़ाई होती है, वो बाहर खड़े होकर पूछ रहे हैं, वो सब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका काम आसान रहेगा। जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं, एक्सीलेंस, सीएम राइज इन स्कूलों के जो बच्चे हैं, वो खासकर इस चैनल को स्पेशली फॉलो करते चलें, क्योंकि आप समझते हैं कि स्कूल में सिलेबस करवा पाना पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट टीचर्स की अपनी मजबूरियां होती हैं, उसके चलते वो काम नहीं करवा पाते। आप भी समझते हैं कि कोई नोटिस आ गया, कुछ हो गया तो बस उसी काम में लगे हैं, तो इस वजह से आप यहां से अपना फेयर बुक कंप्लीट काम तैयार रखिए, तो आपका काम होता चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्वेश्चन लगा देना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है जनरली निकल रही है इस तरीके से, हम उसमें बीच में एक कागज 3D डायग्राम है, ये थोड़ा सा आप ये मान लीजिए कि पेपर को फिट कर दिया, बीच में काट दिया, तो इससे परपेंडिकुलर जितनी लाइनें पास होने वाली हैं, परपेंडिकुलर जितनी लाइनें पास होने वाली हैं वो सब क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएंगी, ये अपने को याद रखना है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली। अब जब तक सरफेस नहीं होगा तब तक फ्लक्स का कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें फ्लक्स कहां कैलकुलेट, सरफेस। अब इसी सरफेस को आप ऐसा बना दीजिए तो फिर फ्लक्स और बदल जाएगा, कुछ और हो जाएगा, इसी को ऐसा बना दीजिए तो कुछ और हो जाएगा। इसका मतलब सरफेस इंपोर्टेंट है, फ्लक्स तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब आपके पास सरफेस का मामला है, अगर सरफेस नहीं है तो आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये बात आप याद रखना कि आप तभी कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, याद रखिए। तो ये सबसे पहले परपेंडिकुलर जो लाइनें पास हो रही हैं वो लाइनें क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएंगी, केवल इतनी बात अपने को याद रखनी है। अब हमने क्या किया कि इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन और देख लीजिए, क्योंकि मैथमेटिकल थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन देख लीजिए। ये लेट ई इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया ए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जो सरफेस एरिया है। अब क्या होता है सरफेस एरिया में, जैसे आपका सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन होता है हमेशा, जो सरफेस है उस पर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो ए हमने बाहर की तरफ बना दिया, ई मान लिया कि थोड़ा सा टेढ़ा है और ये थीटा एंगल बना रहा है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये डॉट प्रोडक्ट लगेगा, यहां ध्यान रखना क्या लगेगा, डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, जो फाई है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, नंबर ही तो है, सीधा काउंट ही तो है, तो स्केलर हो गया। वेयर फाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, थीटा क्या है, ए के और ई के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन ए एंड ई, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये तो फाई का फॉर्मूला हो गया। अब अगर फाई मिनिमम, फाई इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री कर दो तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो फाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर थीटा 0 डिग्री कर दो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा, फाई मैक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये अपने को याद रखना है। आज के लिए इतना ही काफी है, और आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को लगातार देखते रहिए, फेयर बुक कंप्लीट करते रहिए, आपका काम आसानी से बढ़ता चलेगा। थैंक यू, अगली बार मिलते हैं।